नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों श्वान करते हैं खुले में सहवास। क्या सच्चाई है इसके पीछे? एक लोक कथा प्रचलित है, क्या यह सत्य है? इसके बारे में भी आपसे विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, किस कारण से दोस्तों आखिरकार श्वान खुले में सहवास करते हैं। दोस्तों, आपके मन के अंदर यह विचार आता होगा कि खुले में तो सहवास सभी जानवर करते हैं, लेकिन यह श्राप केवल द्रौपदी के द्वारा कुत्ती को क्यों दिया गया? खुले के अंदर तो आखिरकार सभी जानवर करते हैं, लेकिन आखिरकार कुत्तों के साथ ऐसी क्या कहानी जुड़ी होती है? दोस्तों, इस कहानी का जिक्र महाभारत काल से मिलता है और यह द्रौपदी के श्राप के कारण हुआ, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल आसान उपाय को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कहानी के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी कहानी जुड़ी हुई है और क्या यह कहानी सत्य है। इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत के अंदर यह बताया गया है और यह उसका हवाला देकर कहा जाता है कि एक बार जब माता कुंती की जिद पर, माता कुंती के कहने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया। उन्होंने बिना किसी नानुकुर के, सभी भाइयों का इस बात पर बराबर हक है और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया। और उसके बाद द्रौपदी से विवाह होने के बाद सभी भाइयों के अंदर एक निर्णय होता है कि द्रौपदी वर्ष में केवल एक बार एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी, अर्थात कि एक समय में एक ही पांडव मिल सारे सकते हैं, लेकिन समय व्यतीत एक पांडव के साथ ही होगा। और सभी भाइयों के अंदर यह निर्णय हुआ कि जो भी भाई अपनी द्रौपदी के साथ होगा तो अपनी चरण पादुकाएं बाहर दरवाजे की तरफ छोड़ देगा, ताकि उसको महसूस हो जाए, उसको पता चल जाए कि अंदर कोई है और वह बाहर चरण पादुकाएं देखकर ही बाहर से ही चला जाए। दोस्तों, यह निर्णय हुआ और यह निर्णय सभी ने मान लिया। एक बार की बात है, अर्जुन द्रौपदी के साथ अंदर कक्ष के अंदर थे और उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं बाहर छोड़ दी। जो कोई भी बाहर आया चरण पादुकाओं को देखकर बाहर से ही चला गया। लेकिन दोस्तों, जंगल से एक कुत्ता खेलता खेलता आया और उसने अर्जुन की चरण पादुकाएं उठा ली और वापस जंगल की तरफ चला गया। दोस्तों, बाहर किसी प्रकार की चरण पादुकाएं न पाकर अंदर उस द्रौपदी के कक्ष के अंदर भीम प्रवेश कर जाते हैं। जब भीम ने चरण पादुकाएं नहीं पाई तो उन्होंने कक्ष के अंदर प्रवेश कर लिया, लेकिन उन्होंने कक्ष के अंदर द्रौपदी के साथ अर्जुन को देखा। तब द्रौपदी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने भीम से पूछा कि तुमने मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश कैसे कर लिया, जबकि अर्जुन बाहर प्रवेश द्वार पर अपनी चरण पादुकाएं छोड़ कर आए हैं, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तब भीम ने कहा कि बाहर द्वार पर कोई भी चरण पादुकाएं, किसी प्रकार की चरण पादुकाएं प्रवेश द्वार पर नहीं रखी थी, इस कारण मैं आया। तब भीम और अर्जुन जाकर उनकी जो चरण पादुकाएं थी उनको वह ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वह उस जंगल के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अर्जुन की चरण पादुकाओं के साथ एक कुत्ता खेल रहा था। और वह, क्योंकि उसने अर्जुन की चरण पादुकाएं उठा ली थी, इस कारण वह चरण पादुकाएं उसके पास पड़ी थी। यह देखकर द्रौपदी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और क्रोधित होकर उन्होंने उस कुत्ते को श्राप दे दिया, क्रोध के कारण, कि अब से तुम भी इस प्रकार खुले में सहवास करोगे और सारी दुनिया तुम्हें देखेगी और तुम्हें इस प्रकार की पीड़ा भोगनी होगी। इस प्रकार का श्राप उन्होंने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार का श्राप तो दिया, लेकिन इस प्रकार की सच्चाई ना तो किसी प्रकार के पुराण के अंदर मिलती है, यह कहानी ना तो किसी ग्रंथ के अंदर मिलती है, और आखिर सारे जानवर भी तो खुले के अंदर ही सहवास करते हैं। और दोस्तों, इस बात के अंदर कितनी क्या सच्चाई है, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। क्या आपको यह बात सत्य लगती है या केवल भ्रांति मात्र है या केवल एक बात मात्र है? कमेंट के माध्यम से निर्णय होगा। आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और सच्ची कहानी
आपको मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।